गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? मैं निरुपमा भट्ट आज फिर आपके लिए एक आर्ट फॉर्म लेकर आई हूँ। कल हम लोगों ने किया था गुजरात का लिप्पन आर्ट। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने उसको ट्राई किया? आप मुझे बताएंगे? हाथ ऊपर कीजिए और बताइए कितने लोगों ने उसको कोशिश किया बनाने का। किसी ने नहीं किया? चलिए कोई बात नहीं, अभी आपके पास पूरे वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं, तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा दोबारा से। आज हम करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का एक आर्ट फॉर्म है गोंड आर्ट पेंटिंग। ठीक है, तो ये गोंड जाति के जो जनजातीय लोग थे उन्होंने इस आर्ट को प्रचलित किया, ज़्यादा बताया, और उन्हीं के थ्रू ये आर्ट सारे ऑल ओवर इंडिया या आप वर्ल्ड भी कह सकते हैं, सबको इसके बारे में पता चला। ज़्यादातर ये जो गोंद आर्ट करते हैं, जो जनजाति के लोग करते थे अपने घरों को सजाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, और प्रकृति से प्रेरित होकर ही ये ड्राइंग पूरी की जाती थी। और इसमें पेड़ पौधे, आपने आसपास के जानवर या जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, मछली हो गया या पानी के जानवर हो गए या लैंड एनिमल्स हो गए, वो सभी वो इस आर्ट फॉर्म में कुछ इजी तरीके से ड्रॉ करके और कॉम्पोजिशंस बनाए जाते हैं, और इनको बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स यूज होते हैं इसमें। बहुत अच्छे तेज रंग, लाल, पीला, हरा, नीला, ऐसे तेज रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खास बात यह है इस पेंटिंग की कि इसमें जो भी पैटर्न हम बनाते हैं उसको हम डॉट्स से और लाइंस के पैटर्न से फिल करते हैं। तो जो लाइंस और डॉट्स के जो पैटर्न्स होते हैं वो अभी आप लोग ड्राइंग फाइल सब बच्चे लेकर आए हैं, मैंने कल बोला था। तो हाथ खड़ा कीजिए, सब लाए हैं ड्राइंग फाइल? कोई लेके आया है? चलिए, जो नहीं लेके आए हैं वो अपने रफ कॉपीज निकालिए, और जो लेकर आए हैं वो आप अपनी ड्राइंग फाइल में कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के कुछ ब्लॉक्स आप अपने आर्ट फाइल पे बना लीजिए। ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि किस तरीके के पैटर्न्स आप इसमें ड्रॉ करते हैं। जो भी हमारे गोंद आर्ट के पैटर्न्स होते हैं, वो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, आप अपनी मर्जी से भी कुछ पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम लाइन पैटर्न्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए, तो मैं अगर लाइन में कोई पैटर्न किसी भी डिज़ाइन में फिल कर रही हूँ तो वो लाइन पैटर्न इस तरीके से होगा। दूसरा थोड़ा गैप में सेम, और इस तरीके से आप इस पूरे बॉक्स को फिल कर लेंगे। अनदर पैटर्न आप बना सकते हैं, फिश स्केल पैटर्न। दिस वे ये पूरा बॉक्स इसी तरीके से यहाँ तक फिल होगा कंप्लीटली। और बहुत सारे पैटर्न्स आप इसमें बना सकते हैं, जैसे ट्रायंगल में आप यूज कर सकते हैं पैटर्न्स, अलग अलग लाइंस बनाया, और डॉट पैटर्न्स इसमें यूज किए जाते हैं। तो डॉट्स आप ऐसे डाल सकते हैं बीच में, और यहाँ पे इसमें ट्रायंगल पैटर्न डाल दिया, देन अगेन ट्रायंगल पैटर्न डाल दिया। इस तरीके से करते करते आप बहुत सारे पैटर्न अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लीफ पैटर्न हो गया एक, जैसे आप अपने आसपास बहुत सारी तरीके के प्लांट्स देखते होंगे जिनमें बहुत अलग अलग पत्तियां होती हैं, तो ये लीफ पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका एक स्टेप 1 है। इसमें और बहुत तरीके के पैटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हो। एक और पैटर्न मैं आपको बताती हूँ जो सर्कल में आप क्रिएट कर सकते हैं, सर्कल पैटर्न, उसके अंदर फिर डॉट। एक और पैटर्न मैं आपको बता सकती हूँ जिसमें आप इसको बोलते हैं हाफ मून पैटर्न। ये हाफ मून पैटर्न है, इसके बीच में एक बड़ा डॉट हो गया।
देन अगेन यहाँ पे कॉर्नर लिया, फिर एक और हाफ मून पैटर्न डाला, फिर एक कॉर्नर लिया, फिर एक और हाफ मून पैटर्न डाला। इस तरीके के पैटर्न्स को हम ज़्यादातर बर्ड्स के लिए या ट्री के ट्रंक में, इन सब में यूज़ करते हैं। ठीक है, मोर का पंख बनाना है तो उसके लिए आप ये पैटर्न यूज़ करते हो, हाफ मून पैटर्न बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न्स आप अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 तरीके के पैटर्न्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, और इनमें आप बहुत कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप मैं आपको बताती हूँ, नेचर में आपको क्या क्या दिखता है जब आप बाहर जाते हैं। तो उसमें आप कुछ पेड़ देखते हैं जो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बैनियन ट्री, आप बना लीजिएगा अपनी फाइल में, अगले पेज में आइएगा, दूसरा पेज। फॉर एग्जाम्पल हमने बैनियन ट्री लिया, ठीक है। अगर हम बैनियन ट्री देखते हैं तो उसमें ऐसे चारों तरफ तने फैले होते हैं और वो बहुत ब्रॉड तरीके से फैला होता है, और उसके पत्तों के पैटर्न कैसे होते हैं, बड़े बड़े गोल। बहुत आसान तरीके से ये ड्राइंग की जाती है। ये देखिए, आपके नेचर में जो भी आपके आसपास दिखता है, इसमें पूरे पेड़ में हम इसी तरीके के पैटर्न्स फिल कर देंगे। जो भी आप कुछ अलग बनाना चाहें तो अलग। अब जैसे इसका ट्रंक है, इस आर्ट फॉर्म में क्या होता है, जो हमारे ट्रीज के ट्रंक होते हैं, ट्रंक्स को ये सारा आप पूरा फिल करेंगे ऐसे ही, इसी तरीके से। और जरूरी नहीं है आपको यही एक तरीका है पेड़ बनाने का, मैं और भी बहुत सारी वैरायटी आपको बताएंगी। जैसे कि आपने क्रिसमस ट्री आप बनाते हैं, तो क्रिसमस ट्री ऊपर को जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है, तो उसका पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे इसमें जो खास बात है वो ये कि जो भी शेप आप बनाएंगे उसको आप अंदर से फिर इन पैटर्न से फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने जो पेड़ बनाया है, ये पूरा पेड़ मुझे इस पैटर्न से आप फिल करेंगे। ये देखिए, ये पैटर्न मैंने इसका ट्रंक बनाया और इस पैटर्न से मैंने इसको फिल कर दिया। ये पूरा आप ऐसे ही फिल करते जाएंगे। सारे तने भी ऐसे ही होंगे, ये पत्तियां भी सेम ऐसे ही होंगी। पेड़ों में आप और भी बहुत सारी वैरायटी कर सकते हैं। फिर आपने ट्रीज की बहुत सारी वैरायटीज बना ली, मैं आपको अभी पिक्चर्स में दिखाऊंगी और पेड़। और उसके बाद आप आते हैं एनिमल्स में। पहला स्टेप ये पैटर्न्स बनाने हैं अलग अलग ब्लॉक्स में। दूसरा स्टेप बहुत अलग अलग वैरायटी के ट्रीज आपको बनाने हैं। फिर इन ट्रीज को भी आप डिफरेंट पैटर्न्स में फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लाइन पैटर्न ले लिया और ये डॉट पैटर्न ले लिया। ये जो गोंद आर्ट फॉर्म है, ये इसकी खास बात है कि ये पूरा डॉट और लाइंस पैटर्न से ही फिल होती है। अब एक हम बर्ड्स बना लेते हैं या कोई फिश हम बनाएंगे, हमें वो एक कॉम्पोजिशन बनाना है इन सबको मिला के बाद में एक। तो जैसे फिश आपने कोई बनाया, तो मैंने फिश का शेप लिया, ठीक है। अब ये आउटर शेप है मछली का। अब इसी शेप को आप इन्हीं पैटर्न्स में से किसी में फिल करेंगे। तो मैंने मछली में ये इसके फिन्स में डाल दिया लाइन पैटर्न। यहाँ पे मैंने डाल दिया डॉट पैटर्न, और यहाँ पे मैंने फिश स्केल पैटर्न यूज कर लिया। अभी जो मैंने आपको सारे पैटर्न्स अलग अलग बताए हैं। अब मछलियां भी आप बहुत कई आकारों से बना सकते हैं, ठीक है। कोई लंबी होती है, कोई मोटी है, कोई पतली है, वो आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, आपको कैसी चीजें जहां भी दिखाई दे। उसके अलावा आप पिकॉक ले सकते हैं, पैरट ले सकते हैं। बहुत इजी तरीका है बर्ड्स को बनाने का। अगर आपने एक सर्कल बनाना है, ठीक है। अगर पैरट है तो उसका बीक थोड़ा सा
टर्न होगा दिस वे, नेक में एक डबल लाइन होगा, और इस गोंद आर्ट फॉर्म में बहुत ही इजी वे में ये पैटर्न्स बनाए जाते हैं। और ये हो गया एक ट्रायंगल। अब ये भी जो हमने ड्रॉ किया, इसको फिर इस बर्ड को भी हम किसी ना किसी पैटर्न से फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन डाला, फिर मैंने इसमें वर्टिकल लाइन डाल दी, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन डाला, फिर वर्टिकल लाइन डाल दी, और इनके बीच में मैंने एक एक डॉट भर दिया। तो ये पूरा हिस्सा मैं, इसके पंख वाला हिस्सा अलग पैटर्न से फिल कर दूंगी, दूसरा ये नीचे वाला हिस्सा मैं अलग पैटर्न से फिल कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फेदर्स दिखाने के लिए जिगजैग लाइंस इसमें भर दी। इसी तरीके से आप तितली बना सकते हैं, जिराफ बना सकते हैं, हिरन बना सकते हैं, एलिफेंट बना सकते हैं। एलिफेंट को जो ज्यादातर ट्रेडिशनल आर्ट्स में यूज किया जाता है, बहुत आसान तरीका एक मैं आपको बता रही हूँ। सूंड से शुरू करेंगे और गोल घुमा के नीचे तक उसका पैर आ गया, यहाँ पे अगेन सूंड लिया, मुंह को चौड़ा किया, यहाँ पे दांत, ठीक है। और एलिफेंट की खास बात होती है उसके बड़े कान। उसके बाद ये नीचे ले गए, सिंपल, जो बिल्कुल ड्राइंग नहीं जानते हैं वो भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में एनिमल्स बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम कोई पैटर्न फिल कर देंगे, फिर अगेन मेरे को कोई और पैटर्न से पूरा ये एनिमल फिल करना है, तो मैं इसके पीठ पे डिजाइन बना दूंगी इस तरीके से। इसी तरीके से आप बहुत सारे एनिमल्स बना सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण आप अपनी अपनी बुक्स में या कॉपीज में बना लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि इससे फिर हम कैसा आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ही सुंदर बनता है। हम बनाने जा रहे हैं आज ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चों, इस आर्ट फॉर्म के लिए आपको बहुत सादा कुछ सामान नहीं चाहिए। कुछ कलर्ड पेन भी आप रख सकते हैं, या फिर एक ब्रश पेन बाजार में आते हैं वो रख सकते हैं। काला एक स्केच पेन ले सकते हैं, ब्लैक स्केच पेन ले सकते हैं, या काला बॉल पेन भी आप यूज कर सकते हैं। और मैंने अभी आज आसान तरीके से आपको बताने के लिए क्रेयॉन के कलर्स, जो 10 रुपए का एक पैकेट आपको मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, तो ये हमने यूज कर रहे हैं इसमें। तो ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वाटर कलर भी आप यूज कर सकते हो, जो बच्चे वाटर कलर कर सकते हैं हैंडल वो कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बहुत सारी एक वैरायटी बताई थी कि हम अलग अलग एनिमल्स, ये देखिए कुछ और मैंने इसमें क्रिएट किए हुए हैं, बनाए हुए हैं पैटर्न्स। ये देखिए मछलियां हैं अलग अलग तरीके की, पेड़ हैं अलग अलग तरीके के, हाँ जी, इस तरीके से ये देखिए बहुत अलग अलग डिजाइन में है, और फिर उनको अंदर से हमने डिजाइन में फिल किया है। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रही हूँ, फिर उसी तरीके से आप अपनी फाइल में एक पेड़ बनाएंगे, जैसा पेड़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि एक हम अलग अलग पत्तियों के अलग अलग डिजाइन के पेड़ बना सकते हैं, फिर उनको पैटर्न से फिल करना है। तो एक पेड़ आप ये देखिए, ये नजर आ रहा है आपको, हाथ उठाइए जिन्हें दिख रहा है। लेकिन ये पेड़ में आप देख रहे होंगे बेटा, बीच में ये खाली स्पेस छोड़ा है मैंने, ये खाली स्पेस को भी अभी हमें पैटर्न से फिल करना है। ये पेड़ बनाया है इस तरीके से, ये मैंने आप ब्लैक स्केच पेन यूज कर सकते हैं, और इस तरीके का फाइल में अपना एक पेड़ बनाइए। और ये देखिए इसमें छोटे छोटे जानवरों में मैंने पक्षी लिए हैं, बस छोटे छोटे पक्षी इसमें बने हुए हैं अलग अलग जगह पे। और नीचे यहाँ पे एक कोने में आप देख सकते हैं एक मछली बनाई है, और एक बर्ड बनाई है, और इस तरफ एक मोर भी बनाया है। ये देखिए नीचे एक मोर बना है, मोर का पैटर्न आप देख सकते हैं कैसा है, ये देखिए। तो ऐसा किसी भी डिजाइन का एक पेड़ बनाने के बाद फिर आपको उसको फिल करना है अलग अलग पैटर्न से। अब देखिए ये पेड़ का डिजाइन थोड़ा अलग है, और इसको मैंने जो लाइन पैटर्न्स आपको ब्लैक बोर्ड में अभी बताए थे व्हाइट बोर्ड पे, वो ये देखिए दिखाई दे रहा है सबको, हाथ उठाइए अगर दिख रहा है तो। हाँ जी, अब ये देखो इस पे हर पेड़ का डिजाइन भी थोड़ा अलग है, और इस पे मैंने फिर सबको एक अलग अलग डिजाइन से फिल किया है।
और नीचे देखिए एक हिरन भी बना रखा है, एक यहाँ पे मैंने चिड़िया उड़ती भी बनाई है, एक कछुआ बनाया है छोटा सा। तो ये सारे आपको कॉम्पोजिशन आपको खुद से क्रिएट करना होता है। यहाँ पे आप छोटा सा एक देख सकते हैं, एक उल्लू भी बनाया है, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे चिड़िया है, कहीं पे कुछ। और फिर ध्यान से देखिएगा, इसको पैटर्न से फिल किया है। यहाँ पे मैंने लाइन पैटर्न डाले हैं, ये फिश स्केल पैटर्न है जो मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे कराया। तो ये अलग अलग तरीके से आप इस पेड़ को इस तरीके से पूरा बनाएंगे। अभी एक पैटर्न मैं 5 मिनट का टाइम आप लोगों को देती हूँ। आप कुछ भी एक ट्री का पैटर्न बनाइए, उतनी देर में मैं भी आपके लिए एक पैटर्न तैयार कर रही हूँ। और पेन से उसको आउटलाइन करेंगे, ब्लैक पेन से। अगर सबके पास है, नहीं है तो फिर अपने पेंसिल से ही आप उसको आउटलाइन कीजिए। और एक अच्छा सा पैटर्न कुछ बनाइए जिसमें कोई पेड़ हो, कोई एक एनिमल हो, कछुआ, मछली, चिड़िया, वॉटेवर, जो भी आप। और कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, जो भी आप बनाएंगे वो सब अच्छा ही होगा। जिसको जो जैसी बर्ड्स ध्यान में आती हैं वैसे बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप एक पैटर्न क्रिएट कीजिए, मैं भी एक पैटर्न क्रिएट करने जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। किसी भी पेन की मदद से या ब्लैक स्केच पेन की मदद से। और जो भी पैटर्न, जो भी पेड़ आप बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर आप कोई ना कोई पैटर्न डालेंगे। अभी टाइम का शॉर्टेज है तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा पैटर्न नहीं बनाऊंगी। ये देखिए, ऐसा कुछ मैंने ये ड्रॉ किया है। अभी ये जो खाली जगह है, इसके अंदर इनको आपको पैटर्न से फिल करना है। जैसे कि अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये वाला जो हाफ मून पैटर्न होता है वो।
ये देखिए, ये पूरा मैंने भर दिया। ऐसे ही मैंने इसकी गर्दन पे भी डाला है, तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे डॉट्स डाल रही हूँ। इनको हम बाद में रंग से भी भर सकते हैं, किसी भी कलर से। और इस तरीके से हम, ये वाली बर्ड हमने जैसे फिल की है, ऐसे ही हम दूसरी भी बर्ड फिल करेंगे। और पेड़ों की पत्तियां भी मैं अलग अलग शेप में आप बना सकते हो। जैसे मैंने आपको दो तरह के तो अभी ब्लैक बोर्ड पे बताए हैं बना के, और ये मैंने बनाया है कुछ ऐसे। ये देखिए, इस तरह से हम इस डिजाइन को जितना मर्जी बड़ा और जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं। अभी मैं इतना आपके लिए करने जा रही हूँ। इसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। इसमें हम लोग बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स यूज करते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, जो भी प्रकृति में रंग आपको दिखाई देते हैं। मोर का पैटर्न है तो आप मोर के कलर्स को ध्यान में रखते हुए रंग बना सकते हैं और इसको कलर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम इसको फिल करेंगे। मैंने पेड़ के लिए जैसे चुना है, जनरली लोग ब्राउन कलर करते हैं, मैं भूरा रंग नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ट्री का पैटर्न भी आप अभी अभी इसमें फिल नहीं हो रखा है, लेकिन आप ट्री में भी पैटर्न फिल करेंगे, अलग अलग उसके ट्रंक में पैटर्न फिल करेंगे। ये देखिए, मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ ऑरेंज कलर। हाँ जी, ये देखिए, अब इसको इस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, जो बच्चे जिनके पास कलर्स हैं, फाइल है, या जो भी आप कर रहे हो, पेंसिल कलर या वाटर कलर या फिर क्रेयॉन कलर्स, बस आप इनको इस तरीके से किसी भी कलर से आप ये पेड़ की शाखा को मैंने कलर कर दिया है ना। अब इसके बाद मैं जाती हूँ इसकी पत्तियों पे। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारी पत्तियां, बहुत सारे पेड़ों में आपने देखा होगा हरे के अलावा गुलाबी, लाल, नीली पत्तियां भी दिखती हैं, बैंगनी होती हैं, पर्पल कलर की।
तो मैं इसमें थोड़ा सा एक इसको और ब्राइट कलर यूज करने के लिए मैं इसमें बैंगनी कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, कहीं कहीं पे, सब में नहीं। मैं 2 रंगों की इसकी पत्तियां बनाने जा रही हूँ। कलर आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं, कोई भी जो जिसको कलर पसंद हो, या जो जो कलर आपको कॉम्बिनेशन में अच्छे लग रहे हो आप वही कलर इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ पर्पल, कुछ पत्ते ग्रीन, उसको थोड़ा सा एक ब्राइट लुक देने के लिए मैंने ये जो गोंद आर्ट है या मधुबनी पेंटिंग एक और होती है बिहार की, आपने सुना होगा, तो उसमें बहुत वाइब्रेंट कलर्स यूज किए जाते हैं। बहुत सारे लोग इसके पैटर्न्स को यूज करते हुए सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट भी बनाते हैं, पूरा उसको पैटर्न से ही फिल करते हैं और उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 रंगों की इसकी पत्तियां बनाई हैं अलग अलग। इसकी गर्दन के लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ टील ब्लू कलर विद येलो, आसमानी रंग भी आप बोल सकते हैं इसको, स्काई ब्लू। इस तरीके से अपने मनपसंद रंगों से आपको ये पूरा डिजाइन फिल करना है। अपनी पसंद से, आपको कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको कहाँ पे कौन सा कलर डालना है, या तोता हरा होता है तो उसको हरा ही बनाना है ना, या मोर नीला हरा होता है तो उसको ऐसे बनाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो भी रंग आपको पसंद हो, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो, आप वैसा बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको कलर करके मैं एक पैटर्न आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तैयार हो रखा है अलग अलग रंगों में। इस तरीके से इसमें भी एक चिड़िया है और ये आसपास फ्लावर्स बने हुए हैं और पेड़ है, फूल है, सब कुछ है। और एक एग्जांपल मैंने, अब आप लोगों ने किसी ने कुछ ड्रॉ किया, कोई दिखा सकता है मुझे स्क्रीन पे? फिर मैं फाइनल आपको इसका दिखाऊंगी। अच्छा, कोशिश की है बच्चों ने, वेरी गुड। ये आर्ट फॉर्म का नाम है गोंद आर्ट पेंटिंग। गोंद आर्ट कला है, चित्रकला है। गोंद चित्रकला के नाम से आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को भी ये अच्छी लगी हो वो उस पर देख सकते हैं। फाइनली आपने जो भी ड्राइंग की होगी इस तरीके से, पेंसिल से आपने जो भी ड्राइंग की होगी,
उसको आउटलाइन करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो भी ड्राइंग आपने की है उसको आउटलाइन करना है। ब्लैक स्केच पेन या काला रंग कोई सा भी, आप ब्रश पेन से भी यूज कर सकते हो, स्केच पेन यूज कर सकते हो। किसी के पास नहीं है तो आप सिंपल वो 5 रुपए वाला जेल पेन या जो बॉल पेन होता है उससे भी बना सकते हैं इस आर्ट को। तो वो आप इसको कीजिएगा, और उसके बाद हम जब इसे अलग 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 रंगों से भर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा बन के आता है। ये देखिए, अब इस पेड़ में ये जिस बच्चे ने ये बनाया है, पेड़ के ट्रंक में अलग अलग पैटर्न भरे हैं, उसको अलग अलग कलर्स से फिल किया है, उसके तनों में अलग अलग पैटर्न डाले हैं। एनिमल्स में यहाँ पे एक आउल भी बनाया हुआ है, यहाँ पे बर्ड बनाई है, यहाँ पे एक कछुआ बनाया है, टर्टल नीचे की तरफ, और ये थोड़े प्लांट्स भी बने हुए हैं। यहाँ पे एक कछुआ भी बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है। दो दो कछुए हैं, एक इधर है और एक इधर है। इस तरीके से आप ये डिजाइन पूरा बना के इसको मोम के रंग, क्रेयॉन कलर्स जो होते हैं उनसे फिल कीजिएगा, और इसको बनाने की कोशिश आप जरूर करेंगे सभी बच्चे। कैसा लगा आप लोगों को ये? अब मुझे एक बार जरा बताइएगा जरूर। जिसने भी इसको बनाने की कोशिश की है वो बच्चे एक बार मुझे बताएंगे जरा उनको कैसा लगा। कोई पूछना चाहता है कुछ के बारे में तो प्लीज पूछिए, हाथ उठाइए। अगर कोई कुछ भी रंगों का इस्तेमाल के बारे में या उस पैटर्न को बनाने के लिए किस तरीके का आपको जरूरत है कुछ पूछने की। अच्छा, ये बताइए मुझे कोई आप में से कि आपको कैसा लगा, ये कितना समझ में आया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? मनीषा। ओके मनीषा, चलिए बताइए क्या आपको कैसी लगी ये आर्ट फॉर्म? मैम ईशा। मैम बहुत ईशा, अच्छा। ओके, अच्छा लगा। आप कोशिश करेंगे इसे बनाने की? अच्छा, बनाया है आपने, वेरी गुड। कौन सा आर्ट फॉर्म है ये, याद है आपको नाम? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना है बेटा। और इसको रंग जरूर कीजिएगा, अभी आपने शायद आज इतना टाइम नहीं था, कलर नहीं किया है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। जी सर प्रणाम। जी मैम से बात करनी सर। हाँ जी बोलिए सर। जी मैम परसों आज इस साल मैम जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, हाँ जी, बच्चों हाँ को जी। मैम 12 और 13 को उस पे स्वच्छता मिशन पे पेंटिंग या उसके प्रतियोगिता मैम ना, उन बच्चों को थोड़ा अच्छा, गाइड कीजिए प्रतियोगिता क्या है। क्या बनाते हैं स्वच्छता अभियान में क्या क्या बना सकते हैं मैम बच्चे ना? स्वच्छता स्वच्छता पे अभियान क्या में क्या बना बच्चे, सकते हैं? बच्चों, ये तो डिपेंड करता है बच्चों के उसमें, लेकिन हाँ, बच्चों सुनो, स्वच्छता अभियान में आप अपने वातावरण को साफ रखने के लिए जो जो भी कोशिशें आप खुद भी करते होंगे, अलग जी अलग डस्टबिन घर में यूज करते हैं, तो आप 3 अलग अलग कलर्स के होते हैं जिसमें कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग होता है, ग्रीन वेस्ट अलग होता है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं अपनी पेंटिंग्स में। ठीक है, वातावरण को साफ जी रखते हुए बच्चे आप बना सकते हैं अपने स्कूल के मैदान को साफ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बच्चों के लिए जी वहां से ही एक इंस्पिरेशन मिलती है, या तो अपने घर से या अपने विद्यालय से, फिर बाहर बच्चे समाज में जाके उसको और करेंगे। तो उस तरीके से आप ये बच्चे, जितने बच्चे हैं उतनी क्रिएटिविटी होगी, तो हर बच्चा कुछ ना कुछ अलग बनाएगा। हम अपने अलग विचार बनाएगा जी। थोप के ना उनको बांध नहीं हाँ सकते ये हैं कि प्रेशर नहीं होना 4 चाहिए टॉपिक्स में। बिल्कुल, मैं 4 टॉपिक्स जी देके उनको बांधूंगी नहीं। 50 बच्चे हैं, उनके दिमाग में 50 विचार होंगे कि 50 आप अपने कॉन्सेप्ट आएंगे जी वातावरण को कैसे साफ रख सकते हैं। कैसे तो जी ये कैसे एक बिल्कुल स्पष्ट रख थीम, सकते हैं हाँ जी, बिल्कुल बनाइए और इनको जी बोलिए अपना बेस्ट देंगे। प्रतियोगिता है तो उसके लिए जी इनके लिए इनाम रखा जाएगा, तो अच्छा करेंगे बच्चे। जी जी ठीक है, हाँ थैंक्स जी मैम, सर, डालो थैंक ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों को? जी ऐसी सभा वाला बच्चों माइक ले लीजिए, बताइए आपको कैसा लगा, आपने नोट किया? कैसा, आपको कैसा लगा ये आर्ट फॉर्म?
मैम बहुत अच्छा है। कुछ सीखा आपने आज इसमें? यस मैम। कुछ बनाया भी? यस मैम। अच्छा, तो ठीक है, आप बताइए आपको क्या पूछना है इसमें। मैम हम खुद से पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप खुद से पैटर्न्स क्रिएट करेंगे तो वही ज्यादा अच्छा होगा, तभी तो आप अपना कुछ अच्छा नया इनोवेट कर पाएंगे ना बेटा, है ना? तो आप खुद अपना पैटर्न्स बनाइए। मोर को भी आप अलग अलग व्यूज में, कोई पतली लंबी उसकी लंबी पूंछ बनाता है, कोई उसके फैले हुए पंख बनाता है, तो आप उसको किस तरीके से बनाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। फिर अंदर कौन से पैटर्न्स फिल करने हैं ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। बस आप कहीं से कोशिश कीजिए कि आप अपने नेचर को आसपास ऑब्जर्वेशन अपना शार्प कीजिए और उसी से पैटर्न्स को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? कहीं से कॉपी नहीं करना है। इंटरनेट खोल के आजकल बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया है, तो वो ना करें तो बेहतर हो। ठीक है बेटा? नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास होगी तो मैं देखूंगी आप लोगों ने क्या क्या बनाया है। तो चलिए, आज के लिए काफी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने काफी अच्छा से ये सीखा होगा। ये मैं फिर एक बार बता दूं, आज आपने एमपी की गोंद आर्ट पेंटिंग सीखी है। अब आप सबसे मैं विदा लूंगी और आपको हैप्पी हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच।